ये एमपीएलएस सीरीज की इस अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं लेबल जनरेशन, असाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बारे में, जो कि ज्यादातर हम मीन्स फोकस होने वाला है इस वीडियो में आपके लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, है ना। तो चाहे वो टीडीपी हो, वो आपका एलडीपी हो, आपका आरएसवीपी हो, आपका बीजीपी के थ्रू हो, तो कोई भी एक लेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रोटोकॉल यूज करो तो प्रोसेस वही रहने वाला है कि आपको कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन चाहिए। तो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस चाहिए, लेबल इंफॉर्मेशन बेस प्लस आपको लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस चाहिए। लिब एंड एलफिब दोनों ही चाहिए, मतलब लोकल लेबल भी चाहिए और रिमोट लेबल भी चाहिए। तो थोड़ा एक आइडिया आपको मैं दे देता हूं यहां से। जैसे कि मेरे पास ना एक राउटर है यहाँ पे, राउटर 1 P1 P2 बोल लो, पर मैं सीधा राउटर ही लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पे है और कुछ राउटर मेरे पास और लगे हुए हैं, तो राउटर 5, राउटर 6 एंड राउटर 7। तो यहाँ पे ये सारा मेरा है जो इनसाइड का नेटवर्क है मेरे प्रोवाइडर का, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोल दिया जी, ये है मेरा प्रोवाइडर का नेटवर्क है पूरा। ये मेरा प्रोवाइडर एज है, ये भी मेरा प्रोवाइडर एज है, और ये मेरे सारे क्या है, प्रोवाइडर राउटर्स हैं। आप समझ रहे होंगे अब ये सारी टर्मिनोलॉजी है ना। ओके, मान लो यहाँ पे मुझे किसी कस्टमर सीई या सी की राउटर की तरफ से एक रूट रिसीव हुआ और वो मुझे आगे भेजना है एमपीएलएस का यूज करके। मुझे एमपीएलएस रन करना है यहाँ पे हर जगह। चलिए, तो यहाँ से आईपी पैकेट आएगा, अनलेबल्ड पैकेट आएगा, क्योंकि हमेशा कस्टमर साइड से क्या आते हैं, अनलेबल्ड पैकेट आते हैं। अब यहाँ पे मैंने चला दी होगी लेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी लेबल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रोटोकॉल होगी। तो ऐसा क्यों है, लेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोटोकॉल, डायनामिक असाइनमेंट, ये सब क्यों चाहिए। तो आप सोचो कि यहाँ पे जो मान लो मेरे पास रूट्स हैं मेरे आईजीपी में, उनको अगर आपको एक्सचेंज करने को तो आप स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते थे ना, पर आपने डायनामिक राउटिंग ओएसपीएफ क्यों रन करी है। क्योंकि मुझे पता है कि बड़े नेटवर्क्स में स्टैटिक जो राउटिंग है वो स्केलेबल नहीं है। इन द सेम वे करने को आप लेबल कॉन्फ़िगरेशन खुद से भी कर सकते हो, पर आप सोचो इतने बड़े सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे आप खुद करने बैठोगे तो इज इट स्केलेबल। No. So that's why we need some label distribution protocols so that क्या हो कि इस राउटर ने मान लो अपने कुछ लोकल लेबल जनरेट किए। पास 10 की एक प्रीफिक्स है, 11, 12, 13, 14 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इसने इसके लिए लेबल नंबर मान लो 101 जनरेट किया, इसके लिए 102 जनरेट किया, 103, 104 और 105 जनरेट किया। सिमिलरली R2 के पास भी कुछ प्रीफिक्सेज हैं और इसने उनके लिए क्या कर दिया, कुछ लेबल जनरेट कर दिया। मान लो इसके पास प्रीफिक्स है 21, 22, 23 इस तरह से। तो इसने क्या करा, इसके लिए एक लेबल जनरेट कर दिया 201, इसके लिए एक लेबल जनरेट कर दिया 202, इसने कर दिया 203। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, R2 की। ये किसकी बात है, R1 की। ऐसे ही और कोई राउटर का एग्जांपल ले लो, मान लो R5 का एग्जांपल ले लो। R5 के पास कुछ अपनी प्रीफिक्सेस है और प्रीफिक्सेस में मैं मान लेता हूं कि 35 है, यहाँ पे 36 है, 37 और 38 है। इसने क्या कर दिया, इनके लिए 301, 302, 303 एंड 304 का आपका लेबल जनरेट करवा के दे दिया। और ये लोकल लेवल की बात कर रहा हूं, खुद जनरेट कर रहे हैं अभी तक। आपने जैसे यहाँ पे एलडीपी चला दी होगी, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी चला दी होगी, यहाँ पे भी चला दी है और यहाँ पे भी मान लो आपने रन कर दी है। तो हर एक ने क्या कर दिया, अपना अपना लेबल का बेस जनरेट कर दिया कि भाई मैं इस प्रीफिक्स के लिए, जो मेरी प्रीफिक्स है उसके लिए ये लोकल लेबल यूज करने वाला हूं। ऐसे R7 के लिए भी कर लो, मान लो इसके पास प्रीफिक्सेस है तुम्हारी 49, 50, 51, 52 कुछ भी हो सकता है। इनके लिए इसका लोकल लेबल है 401, 402, 403, 404। तो मैं सिर्फ अभी इन 4 राउटर का एग्जांपल दे रहा हूं, R3, R4, R6 इन सब का नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पे भी एलडीपी चल रही होगी, इन्होंने भी अपनी हर एक प्रीफिक्स के लिए ऐसे लेबल जनरेट कर रखे होंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब काम क्या है, ये डायनामिकली आपकी काम करती है, हेलो पैकेट बेस जैसे आपका डायनामिक राउटिंग काम करता है। और मैकेनिज्म खैर अलग है हर एक आपके लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल का, पर बेसिक आइडिया सेम है। क्या कि ये अपने लेबल अब एक्सचेंज करेगा अपने सारे नेबर्स के साथ, और सारे नेबर क्या करेंगे, लेबल एक्सचेंज करेंगे इसके साथ। सोचो कि हो सकता है इस राउटर ने बोल दिया हो कि भाई 20 तक जाने का लेबल 25 है, इस राउटर ने बोल दिया हो कि 20 तक जाने का मैंने जो लेबल जनरेट किया है वो 35 है।
क्योंकि ये सिर्फ अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स के लिए नहीं जनरेट करते लेबल। नो, जितनी भी इसकी राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स पड़ी हुई है, चाहे खुद की हो चाहे किसी और राउटिंग से रूट से राउटिंग टेबल से, माफ कीजिएगा, किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से चाहे वो जनरेटेड है, वो हर किसी के लिए सेल्फ रूट एंड लर्न रूट जितने भी सबके लिए प्रीफिक्स। तो हो सकता है कि इसको ना फॉर एग्जांपल यहां जाना है 50 का रूट है, मुझे नहीं पता यहां पे है कि कहीं और तो नहीं लिख दिया मैंने, 50 लग नहीं रहा, इसी पे होगा। हो सकता है 50 तक जाने के लिए एक तरफ से R2 ने बोल दिया लेबल यूज कर लो कितना 105, ठीक है जी। ऐसे ही 50 तक जाने के लिए आपके R3 ने बोल दिया लेबल यूज कर लो लेट्स से 405, और 4 नहीं, 4 तो उधर यूज हो चुका, 505। ऐसे ही 50 तक जाने के लिए आपके R4 ने बोल दिया लेबल यूज कर लो 605। अब भाई ये तो कंफ्यूज हो गया, तीन तीन लेबल है, कौन सा यूज करूं। अब यहां से आपको देखना है कि आपकी अंडरलाइन जो आईजीपी है, जो ओएसपीएफ फॉर एग्जांपल है, उसके पास बेस्ट पाथ कौन सा है 50 तक जाने का, वाया R2 है, वाया R3 है, या वाया R4 है। तो मैंने मान लिया कि वो वाया R2 है, ये आपका नेक्स्ट स्टॉप है। R2 ने जो लेबल बताया होगा ना, तो ये उसको सेलेक्ट करेगा। तो कौन सा लेबल सेलेक्ट हुआ 105। तो ये जो टेबल थी इसके खुद के लोकल लेबल्स की, ये कहलाती है लिब, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और अब जो बेस्ट लेबल्स जनरेटेड है या जो रिसीव्ड है फ्रॉम इट्स नेबर राउटर्स, उनको ये फिर एक सेपरेट टेबल में स्टोर करेगा हर एक राउटर। तो हर एक राउटर दो टेबल बनाता है, एक कंट्रोल प्लेन और एक डेटा प्लेन। तो डेटा प्लेन वाली कौन सी है, एलफिब आपकी, जो एक्चुअल फॉरवर्डिंग के लिए यूज हो रही है। और यहां पे सारे के सारे कौन से लेबल पड़े रहेंगे आपके, बेस्ट रिमोट लेबल्स। एक और चीज, इस राउटर 2 ने इधर से कोई रिमोट लेबल रिसीव कर रखा है ना, तो वो आगे कभी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो खुद के जितने भी लोकली जनरेटेड लेबल्स हैं वही ये एक्सचेंज करेगा अपने नेबर के साथ, किसी और से रिसीव करे हुए को नहीं करेगा। ये बात भी एक आपको ध्यान रखनी। तो ये सारे जो ऑपरेशन है उन्हीं के बेस पे, फिर अब मान लो इसने सुन लिया, ठीक है बॉस, मेरे को अगर 50 तक जाना है तो मेरा जो लेबल यूज करूं, कौन सा यूज करूं, 105 यूज कर लूं। तो उसके लिए फिर जो लेबल्ड पैकेट होगा वो कहां जाएगा आपका, इस R2 पे 105 नंबर आया। अब इसको पता है ऐसे ही सेम प्रोसेस R2 भी कर रहा होगा कि भाई मेरे को 50 तक जाने का बेस्ट जो लेबल मिला होगा, वो अगर ये R3 से भी जुड़ा होता तो R3 भी इसको लेबल देता और R5 भी। तो इसने बोल दिया R5 के थ्रू है, ठीक है जी। R5 ने कहा है कि 50 तक जाने के लिए लेबल यूज कर लो 305। तो ये इस जो लेबल को इसने रिसीव कर लिया 105, ठीक। तो इस पे टेबल, ये जो एल्फिब है ना, उसमें ऐसा लिखा मिलेगा कि इनकमिंग लेबल क्या हुआ 105, जो इसने खुद का जनरेट किया था। अच्छा ये गलत मिल गया, एल्फिब 50 के लिए इसने क्या जनरेट किया था, इस पे कुछ लिखा नहीं मैंने, तो मान लो इसने कर दिया था 205। तो उधर से लग के आएगा अच्छा ये 105 किसके लिए जनरेट किया था हमने, इसके लिए, तो ये गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे 205 होना चाहिए था। बात समझ रहे हो। अच्छा अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ा सा नए सिरे से आते हैं, R2 के लेवल पे बात करते हैं कि R2 ने जो लेबल इधर भेजा होगा R1 को 50 तक जाने के लिए, तो फॉर एग्जांपल वो कितना था 205, तो यहां मिलेगा 205। और आगे ये लोकल है, रिमोट में कौन सा मिलेगा, जो इसके बेस्ट नेबर राउटर ने बताया होगा। तो R5 कह रहा है 50 तक जाने के लिए कौन सा लेबल यूज कर लो 305। तो ये हुआ, हाँ गड़बड़ ये हो रही है कि मैं ये एल्फिब R1 की बना रहा हूं, है ना, और मैंने ये किसकी लिख दी R2 की। R1 की एल्फिब में क्या आता 105 लोकल, और रिमोट में क्या आता 205। हाँ ठीक कर रहे थे हम वो। इसकी एल्फिब में लोकल 205 और रिमोट 305। इसकी एल्फिब में क्या होगा, लोकल में 305 और रिमोट में 405। ऐसे इनकमिंग लेबल रिसीव करेगा, उसको स्वैप करेगा इस लेबल के साथ। तो यही पूरा प्रोसेस तब तक रिपीट होता चला जाएगा जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते अपने डेस्टिनेशन राउट पे। ये है जरूरत आपकी लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, लास्ट का थोड़ा सा फंबल को छोड़ के, और उसके लिए भी हमने यहाँ पे इंतजाम कर रखे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकली सब लिखा हुआ है, ठीक। तो बाय यूजिंग द लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ईच MPLS router assigns a unique label for all of its prefixes present in the routing table। तो राउटिंग टेबल में तो कनेक्टेड भी है, OSPF की भी है, EIGRP की भी, जो भी इसने लर्न कर रखी सारी की सारी, ठीक है। और इसको एक सेपरेट टेबल में स्टोर किया जाता है जिसको बोलते हैं लेबल इंफॉर्मेशन बेस। तो ये किस तरह के लेबल के लिए, सिर्फ लोकल लेबल्स के लिए। तो जिस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल हेल्प करती है आपकी प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन को शेयर करने में दूसरे राउटर के साथ, ऐसे ही जो MPLS की लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल्स हैं
तो एलडीपी इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ये थोड़ा सा याद रखो, जब मैं लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल बोल रहा हूं तो वो उसका एलडीपी ही मतलब नहीं है। टीडीपी भी एक लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है, आरएसवीपी भी एक लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है, बीजीपी भी लेबल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो ये एक कॉन्फिडेंस है कि लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल ही नाम है एक लेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवाने वाली प्रोटोकॉल का। तो थोड़ा सा अजीब है ये। तो ये हेल्प करती है लेबल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए आपके राउटर्स या L3 स्विचेस के बीच में। बात समझ आ रही है? तो आपकी आईजीपी जो है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, वो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल आपके लेबल्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो लोकल लेबल क्रिएटेड फॉर अ प्रीफिक्स बाय अ राउटर बिकम द रिमोट लेबल फॉर द नेबर। तो इसने जो अपना लेबल जनरेट किया होगा, मान लो R1 105, जब इसको शेयर किया होगा इस एलडीपी या टीडीपी लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल की हेल्प के साथ R2 को, तो ये R2 के लिए क्या बन जाएगा? रिमोट लेबल। इसने मान लो उसके लिए 205 लेबल यूज किया होगा, ये इसका लोकल था, लेकिन ये इसके लिए क्या बन जाएगा? तुम्हारा रिमोट। ये बड़ी ही यहां पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ा प्रोसेस ही बस ये समझने वाला है। आगे मैंने फिगर बना रखा बहुत जबरदस्त तरीके से, डायग्राम, ये सारा हो जाएगा उसमें क्लियर। और मैं भी थोड़ी कोशिश कर रहा था कि ये आपको सिर्फ ये थियरी सी ना लगे, एक रेफरेंस मिल जाए आपको टाइम में। चलिए, तो जी, राउटर विल शेयर ओनली देयर लोकल लेबल, ये मैंने बताया था आपको, नेबर राउटर के साथ। नॉट द रिमोट लेबल्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर नेबरिंग राउटर, नहीं, सिर्फ अपने ही लोकल लेबल दूसरों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, वो दूसरों के साथ पास जाकर बिल्कुल के उधर वालों के रिमोट बनने को एक लगता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? विल नेवर जनरेट द सेम लेबल फॉर मोर देन वन प्रीफिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर आपके पास 100 प्रीफिक्सेस है तो 100 अलग अलग लेबल होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है, मान लो ये 100 के 100 जो आपके प्रीफिक्सेस हैं, दे आर destined फॉर अ सिंगल बीजीपी नेक्स्ट होप। ये सारे के सारे एक सिंगल फॉरवर्ड इक्विवेलेंस क्लास में आ सकते हैं, एफईसी में। हाँ, आप इनको एक सिंगल लेबल दे सकते हो। सेम एलएसपी यूज करना हो, सेम एफईसी को, देन यू कैन यूज द सेम लेबल नंबर। अदरवाइज अगर वो एफईसी अलग अलग आती है, लेबल भी डिफरेंट होंगे। हाँ, एक और चीज, इस राउट अगर मान लो 105 को जनरेट करवाया है, तो ऐसा नहीं है कि 105 फिर R2 जनरेट नहीं करवा सकते किसी प्रीफिक्स के लिए, नहीं। ये क्या है? तुम्हारे लोकली सिग्निफिकेंट, जैसे आपका ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी होती है। अब फिर आगे देख लो, लेबल प्रोटोकॉल की नीड क्या है, वही मैंने आपको बताया है। लोकली असाइंड है एक प्रीफिक्स के साथ, कोई ग्लोबल मीनिंग नहीं है। एडजेसेंट राउटर के साथ अगर आपको, तो ये देख लेना यार, लेना सारी वही है जो मैंने आपको अभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ईच एलएसआर हैज ओनली वन लोकल बाइंडिंग प्रीफिक्स, और वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे और उनके रिसीव करेंगे लेबल, तो दे विल क्रिएट एलफिब। अलग अलग लेबल बनती है ना, तो रिमोट लेबल्स के लिए बनेगी एलफिब और लोकल लेबल के लिए बनेगी एलआईपी लेबल। फिर अगर आप बात करते हो कि टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल हो कौन सी है, और टैग लेबल, ये थोड़ा सा उसका प्रोसेस रहेगा आपके लिए। कई दफा इसको टैग डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे, कई बार लेबल। तो ये टैग तो सिस्को ने यूज करना शुरू किया था, टैग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि वो टैग बोलते थे। जो अभी हम लेबल बोलते हैं ना, शुरू में टैग बोलते थे, टैग लगा रहे हैं हम। अभी जो सोर्स प्रोटोकॉल है IEEE की एलटीपी, तो ये क्या बोल रहे हैं? उसी सेम टीटीपी लेबल। तो फेमस कौन सी है? एलटीपी। इवन ये डेट हो चुकी है, टीटीपी तो यूज भी नहीं होती है। ठीक है, एलटीपी इज यूज एवरीवेयर। और मैंने बताया था कि कोई भी अलग अलग प्रोटोकॉल, आपको सिर्फ मतलब किससे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेरे को मतलब है एलफिब प्लेट करवाने से, और ये आप आरएसवीपी के थ्रू भी करवा सकते हो, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, जो यूज होती है एमपीएलएस टीई के अंदर। और आप बीजीपी से करा सकते हो, अगर एमपीएलएस बीजीपी की बात करो, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी की, वो हम एडवांस बात करेंगे कि नॉर्मल बीजीपी सिर्फ किसके लिए है? IPv4 के लिए। और आपके एमपीबीजीपी, जिसमें अगर आपको IPv6 या फिर एमपीएलएस वगैरह ट्रैफिक कैरी करवानी हो, तो एड्रेस फैमिलीज उसमें डिस्क्राइब करनी पड़ती है, तो सपोर्ट्स मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो सिर्फ IPv4 ही नहीं, आप और IPv6 वगैरह एमपीएलएस वगैरह ट्रैफिक कैरी करवाते हो, तो इस तरह की जो आपकी बीजीपी कहलाती है, दैट इज एमपीबीजीपी, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी। एक और यहाँ पे बात लिखी हुई है कि अगर आपने मान लो R1 है, R2 है,
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, और इधर तो चला दिया एलटीपी, ओके सेकंड, और इधर चला देते हैं एलडीपी अगेन, पर इस इंटरफेस पे चला दिया टीडीपी। तो ऐसा कर सकते हो, ग्लोबली लेबल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और इंटरफेस अलग है। रेकमेंड तो वही है यार कि आप नॉर्मली यूज वही करो जो आप, तो जब आप R1 पे गए तो आपने कमांड यूज कर दी MPLS IP, ठीक है। तो डिफॉल्ट भी कौन सी चलती है, एलडीपी। अगर आप कॉन्फ़िगर या स्पेसिफाई नहीं करते कि डिफॉल्ट क्या है, इवन इन सिस्को आईओएस, तो एलडीपी है, टीडीपी तो मिलेगा ही नहीं कहीं। पर अगर आपने R1 के इंटरफेस मान लो गिग पे जाके और लिख दिया स्पेसिफिकली MPLS IP लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल दैट इज योर टीडीपी, तो फिर यहाँ पे टीडीपी होगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये डबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो बाद में हम बात करेंगे लास्ट में। तो ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सोर्स कौन सी है और सिस्को बैटरी कौन सी है, और टीडीपी तो ऑब्सोलीट ही है। चलिए ओके, तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है, और अगली वीडियो में मैं आपको लैब का वॉक थ्रू करवाऊंगा। अभी जो थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया है उसको मैंने कुछ डायग्रामेटिकली ना विजुअलाइजेशन से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और